हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन, मेट्रोमेल क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर पुरुषों के लिए मेट्रोमेल क्लिनिक के हिंदी चैनल से आपसे बात कर रहा हूं। पर आज हम बात करने वाले हैं एक और वायरस के बारे में। इसे हम हर्पीज के नाम से जानते हैं। बहुत आसानी से फैलने वाले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसे हम एसटीआई कहते हैं, उस लिस्ट में हर्पीज पहले नंबर पे है। अब हर्पीज में दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है ओरल हर्पीज प्रोड्यूस करना, जिसमें मुंह के पास छोटे छोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। मेरा फोकस पूरा जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के जरिए जो हर्पीज होता है, यानी हर्पीज जेनिटालिस, उस पर है, जिसमें हमारे प्राइवेट पार्ट्स यानी लिंग या फिर महिलाओं के योनि में, यानी इस जगह में जो इन्फेक्शन होता है हर्पीज जेनिटालिस, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सो हर्पीज के लिए बहुत लोग एक्सपोजर के बाद टेस्ट करवा के आते हैं। तो जब टेस्ट करवा के आते हो तो बहुत लोगों के रिपोर्ट में हर्पीज पॉजिटिव दिखाता है। आप उन सब में विश्वास मत करिए, क्योंकि हर्पीज के टेस्ट रिजल्ट्स ज्यादातर गलत ही आते हैं। अब ये इसलिए होता है क्योंकि ये एक वायरल ग्रुप की बीमारी है। तो अगर आपको बचपन में कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे चिकन पॉक्स कुछ हुआ है, तो ये उसके साथ क्रॉस रिएक्ट करता है और आपका रिजल्ट पॉजिटिव दिखाता है कुछ दिनों तक। ठीक है, तो इस रिजल्ट के चलते आप डरिए मत। अच्छा, हर्पीज हमें हुआ है ये कैसे पता चलेगा? क्लासिकली इट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी किसी को हर्पीज है और उसके साथ कोई सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ है। एक, या तो उनके साथ संभोग किया होगा, या फिर ओरल सेक्स किया होगा, या फिर लिंग को रगड़ा होगा योनि के ऊपर बिना प्रोटेक्शन के। अगर ऐसा कुछ किया है तभी हर्पीज फैलता है। अब हर्पीज में एक जरूरी बात यह है कि इसके फैलने के लिए पूरी तरह इंटरकोर्स करना जरूरी नहीं होता। बस स्किन टू स्किन कांटेक्ट काफी है हर्पीज के फैलने के लिए। और शोध के अनुसार कॉन्डोम पहनने से भी हर्पीज से पूरी तरह प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। हो सकता है आपने योनि में हाथ रख के अपने लिंग में हाथ रखा हो कॉन्डोम पहनने से पहले। सो हर्पीज वायरस जो है वो आसानी से फैलने वाला एक वायरस है। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर हर्पीज कैसा दिखता है, ये जानना चाहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहला संकेत जो है वो पुरुषों के लिए आपके लिंग में एक दर्द होगा, चूंटी काटने जैसा। ठीक है, उसके 1 या 2 दिन बाद उसमें छोटे छोटे ब्लेब्स होंगे। ब्लेब्स का मतलब है छोटे छोटे बल्जेस, जिसमें पानी भरा होता है, वो अंदर से बाहर आते हैं। अब तीसरे स्टेज में क्या होता है, ये छोटे छोटे फुंसी जैसे जो है वो एक साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद वो फट जाते हैं। अब ये फटने के बाद वहां पे गड्ढा जैसा हो जाता है, जिसे हम अल्सर कहते हैं। अब आप दवाई लें या ना लें, ये गड्ढे जैसा जो है वो करीब 10 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। पर इस समय आप बहुत ही इन्फेक्टिव होते हैं, तो आपके जरिए किसी और को भी ये फैल सकता है। तो अगर हर्पीज होता है तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट है, जिसमें वैलसाइक्लोविर नाम का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो 15 दिन के बजाय 3 या 4 ही दिन में ठीक हो जाता है। बट अपने आप ट्रीटमेंट मत करिए, किसी डॉक्टर को मिलिए। और जब हर्पीज है तो उस समय किसी से सेक्सुअल कांटेक्ट मत रखिए, बहुत आसानी से फैल जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायी होगा, और कोई सवाल होगा तो जरूर पूछिए। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू।